आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री ने फिर से छक्का मारा है कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न देकर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं बिहार के विधान परिषद के सदस्य हैं और सबसे बड़ी बात है कि कद्दावर नेता हैं, युवाओं के नेता हैं, छात्रों के नेता हैं। जीवन जी, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत लंबा गेम खेल दिया। देखिए, गेम की बात नहीं है। जो लोग गेम खेलने की बात करते हैं उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कह के संबोधित करने का काम किया था। और ये दुर्भाग्य की बात है कि उतने बड़े नेता, जन नेता, शोषित वर्गीय, शोषित समाज के नेता, वंचित समाज के नेता, जो वंचित समाज को, शोषित समाज को आवाज़ देने का जिन्होंने काम किया और उनको इन्होंने कपटी ठाकुर कह के अभी बोलने का काम किया। ये पूरा देश जानती है, पूरा बिहार जानता है। और वैसे जन नायक को, जिन्होंने पूरा हमारा समाज के लिए काम किया, जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए एक घर नहीं बना सके पटना में, और वैसे नेता जिनकी घर में शादी थी बच्ची की, और बच्ची की शादी में एक कैबिनेट मंत्री को इसलिए आमंत्रण नहीं कर सके क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। और वैसे नेता को भारत रत्न अवार्ड देने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी ने मांग किया तो कांग्रेस के लोगों ने और कांग्रेस के गठबंधन के लोगों ने जो कभी भी संज्ञान नहीं लिया। और आज वो इसकी बात कैसे करते हैं जब उनके समर्थन से आके गुजरात सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, जब उनके समर्थन से देवगौड़ा जी वहाँ पर प्रधानमंत्री थे, जब उनके समर्थन से कई प्रधानमंत्री वहाँ थे, तब उनसे मांग किया गया उनके बारे में, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कि भाई उनको भारत रत्न दे दीजिए आप लोग, तब संज्ञान नहीं लिया और कपटी ठाकुर कहा उनको। और आज कहते हैं कि मतलब छक्का मार दिया, चौका मार दिया। ये राजनीति है। तेजस्वी यादव ने काशीराम को भी देने की। देखिए, मैं बता रहा हूँ, तेजस्वी यादव ने जो कहा है, तेजस्वी जी ने उनको अपने पिता से पूछना चाहिए, अपने पूरे परिवार से पूछना चाहिए, अपने माता जी से उनको पूछना चाहिए कि जब तेजस्वी जी को जानना चाहिए कि जब उनको दलितों का सम्मान करने का मौका मिला उनके परिवार को, तो दलितों का तिरस्कार करने का काम किया। दलित समाज के बड़े नेता रामविलास पासवान जी थे और उनको हटाने का काम किया, उनको तिरस्कार करके उनको हटाने का काम किया। याद होगा जब अंतिम में उनकी सरकार नहीं बनी थी तो रामविलास जी को 25 लाख वोट आया था और फिर भी उनको तिरस्कार करके उनको हटाने का इसलिए काम किया कि कहीं ये ना मुख्यमंत्री बन जाए बिहार में। तो ये लोग क्या कहेंगे जो दलितों का तिरस्कार किए हैं पूरे देश में? रामविलास पासवान जी एक बड़े नेता थे और तिरस्कार करने का काम किया। न इन्होंने मतलब पिछड़ा समाज का आगे बढ़ाने का काम किया, न ही अति पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। तो किसी समाज के नेता को इन्होंने तो आगे बढ़ाने का काम किया नहीं। सबको तिरस्कार करके अपने वंशवादी सिस्टम को, अपने परिवारवादी सिस्टम को केवल आगे बढ़ाने का काम किया। आरक्षण के नाम पर केवल जो है अपने परिवार को आरक्षण देने का काम किया। ये लोगों को भोगने का। जीवन जी, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे पास भी सूत्रों से खबर आ रही है कि कल 11:30 बजे के बाद ही ये सब कुछ तय हुआ है। जब नीतीश कुमार मिलने गए हैं राज्यपाल से, बहुत कुछ तय हुआ है, उसके बाद ये घोषणा की गई है। नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं जो उनकी पलटू राम की छवि बन रही थी उससे कैसे निकल के भाजपा के तरफ आए या महागठबंधन से निकले, ये सब कुछ नीतीश को अच्छा दिखाने के लिए किया गया है भाजपा के। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, इसमें अच्छा खराब की कोई बात नहीं है। उन्होंने तो खुद भी कहा है कि भाई चांसलर की नियुक्ति हो रही थी और उसके चलते हम लोग गवर्नर से एक प्रोटोकॉल है मिलते हैं और वहाँ पे अभी सेशन चालू होने वाला है। सेशन चालू होने के पहले भी कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री गवर्नर या जो भी आदरणीय गवर्नर होते हैं, माननीय गवर्नर होते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं। तो वो एक प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए थे। उससे इस राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। तो ये केवल सोशल मीडिया में चल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। शुद्ध रूप से यहाँ पर जान लीजिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार देश में जो है, खासकर बिहार में, एक जन नेता को, बड़े जन नेता को भारत रत्न का सम्मान मिला है। ये हमारे और हमारे गरीब और शोषित और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? कर्पूरी जी कहा करते थे कि वैसे सभी लोगों को सम्मान मिलना चाहिए और वैसे सभी लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जो उसके लायक है। समान वर्गों का भी आरक्षण की मांग करते थे और नरेंद्र मोदी जी ने वो देने का काम किया। समान वर्गों को भी 10% आरक्षण देकर इस बात को बताने का काम किया कि हम सबके हितैषी हैं, हम धर्म को स्थापित करने वाले हैं, हम राम राज को स्थापित करने वाले लोग हैं। और राम राज का मतलब हुआ कि हर वो चीज़ को स्थापित करते हैं जो समाज को जरूरत है। समाज को आज पूरा दुनिया में भारत को सबसे ऊपर ले जाने के लिए जिन चीज़ों का जरूरत है, उन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने गारंटी दिया कि मोदी है तो मुमकिन है और सबको मुमकिन करके एक एक करके दिखाते चला गया। मोदी है तो मुमकिन है, ये भाजपा के सारे नेताओं को कंठस्थ हो गया है और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर एक संदेश भाजपा नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने देने की कोशिश की है कि हम भी ओबीसी बिरादरी के साथ हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।